आपका स्वागत है। मैं कमल दीक्षित आपके साथ सामने दोबारा विषय लेकर आया हूँ। पहले विषय में मैंने गुरु और शुक्र से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ थी और उनका हल था वो बताया था। आज मैं सूर्य और मंगल से रिलेटेड बीमारियाँ यानी इससे संबंधित बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं वो बताता हूँ, और ये होती क्यों है वो भी रीज़न देता हूँ। सूर्य अगर आप उच्च का हो या अपनी राशि में बैठा हो या अपने कारक स्थान में बैठा हो तो वो सही स्थिति में होता है। उसको आपको इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। इंक्रीज़ करने से वो कोई ना कोई दिक्कत परेशानी दे सकता है। सूर्य का संबंध पिता से भी होता है, पुत्र से भी होता है, और आपकी मान प्रतिष्ठा से भी होता है, यानी स्टेटस से भी होता है, नेम फेम से भी होता है। अगर सूर्य उच्च का है या अच्छी स्थिति में है, उसको और पावरफुल नहीं बनाइए, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं जो अपनी अच्छी स्थिति में है उसको अगर आप पावर देंगे तो वो और इंक्रीज़ हो जाएंगे। और बढ़ा हुआ चीज़ कोई भी ग्रह वो दिक्कत देती है। चाहे वास्तु के अंदर कोई चीज़ कोई एरिया बढ़ जाए वो दिक्कत देता है, और अगर ग्रहों में अगर आपकी चीज़ अच्छी है उसको बढ़ा दोगे तो वो दिक्कत देगी। इसके लिए आपको ये सावधान रखना है कि आपको कुंडली दिखानी है और देखना है कि मेरा कौन सा ग्रह बहुत अच्छा है, उसको और पावर नहीं देनी है। अगर आप वो पावर दोगे तो वो आपको नुकसान कर देगा। अब सूर्य क्या करता है, हार्ट से रिलेटेड है, यानी सूर्य आत्मा ग्रह है और वो आपके दिल से संबंधित है। जो दिल से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वो सूर्य सूर्य देता है। और इसके लिए आपको चाहिए कि सूर्य को हमेशा अपनी कुंडली में सही रखें ताकि आपको हार्ट प्रॉब्लम ना हो। आज के समय में हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है लोगों को, जो अचानक सही स्थिति में होते हुए भी एकदम अचानक गिर जाते हैं, उनको हार्ट फेल हो जाता है। रीज़न क्या है कि उनका सूर्य अच्छा था और उन्हें और अच्छा करने की कोशिश करी, जो नुकसान होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कोई चीज़ ज़्यादा भी अच्छी नहीं और कम भी अच्छी नहीं, और उसका समाधान वही है, या तो उसको खा के या पहन के या उसको अडॉप्ट करके पूरा किया जाता है। और जो चीज़ आपकी कुंडली में स्थिति में अच्छी है उसको कोई छुई नहीं किया है तो वो अपने अपने परिणाम दे देगी। अगर आप उसको अच्छा करने की कोशिश करोगे तो वो आपको नुकसान कर देगी। सूर्य संबंधित हार्ट के रोग होते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वो सूर्य संबंधित होती है। आपके हड्डियों में पेन होना, हड्डियाँ टूट जाना, हार्ट ब्लॉकेज होना, हार्ट फेल होना, ये सब कुछ सूर्य से संबंधित है। और कई जगह ब्लड से संबंधित आता है मंगल। ब्लड संबंधित मंगल यानी कि मंगल ग्रह अपनी अपने कुंडली आपकी कुंडली में उच्च का है और अपनी राशि में बैठा हुआ है और अपने कारक तत्व से बैठा हुआ है, तो उसको कोई मजबूत नहीं कीजिए। अगर आप मजबूत करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके घुटनों में जितने भी पेन होते हैं वो उसकी मंगल की वजह से होती है। मंगल अति होने से वो आपको दिक्कत दे सकता है। किसी भी ग्रह का अति होना आपको नुकसान दे सकता है। उसको जो अच्छी स्थिति में है उसको कभी भी उसको बढ़ाइए मत, उसको इंक्रीज़ मत कीजिए, यानी उसको और अच्छा करने की कोशिश मत कीजिए। मान लो आपका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, अगर आप उसको अच्छा बनाने की या और अच्छा करने की कोशिश करने के मूंगा पहन लेते हैं तो वो आपको डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है। मैंने कहा ना, कोई भी ग्रह किसी भी चीज़ के लिए नुकसान कर सकता है, लेकिन हम आज के इस वीडियो में बीमारी से संबंधित चीज़ों को ले रहे हैं। मंगल बेन मोरो का देखा जाता है, और जब भी आपके घुटनों में पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, वो सब मंगल देता है। इसलिए आप कभी अच्छे मंगल को और अच्छा करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे वो आपको नुकसान कर देगा, आपको दिक्कत दे देगा। सबसे अच्छा है कि जो ग्रह स्थिति है अच्छी है उसको कभी मत छेड़िए। वो अपने फल अपनी महादशा के अंतर्दशा के अंदर प्रदशा के अंदर अच्छे देगा ही देगा। उसको और अच्छा करने का मतलब ये है कि वो आपको दिक्कत प्रदान कर सकता है, सेहत से संबंधित आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है उसको ना छेड़ें, ना कुछ करें। अब आते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा अच्छा है यानी कर्क राशि में है, चौथे घर के अंदर है, उच्च का है, तो उसको मत छेड़िए। अगर उसको आप छेड़ेंगे तो वो आपको डिप्रेशन प्रॉब्लम दे देगा, मानसिक रूप से पीड़ित कर देगा, आपकी नींद खराब कर देगा, आपके भोजन जो करते हो उसमें डिस्टर्ब कर देगा, खाने में डिस्टर्ब कर देगा। जो जो चंद्रमा के अच्छे पॉजिटिव गुण हैं उन सबको नेगेटिव कर देगा। लेकिन चंद्रमा से जो मेन प्रॉब्लम रोग होता है वो मानसिक परेशानियाँ होती हैं, मन स्थिति बेकार हो जाती है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। उन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए चंद्रमा को अपनी कुंडली में देखिए। अगर वो अच्छी स्थिति में है उसको और अच्छा करने की कोशिश मत कीजिए। हमारी बॉडी में 72% जल है, यानी अगर वो जल एक्यूरेट है, अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो वो कोई ना कोई तत्व को कम या ज़्यादा करता है। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब हो जाएगा, और चंद्रमा खराब होने के बाद आप डिप्रेशन में रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, आप मन में बहुत विचार लाएंगे, अच्छे बुरे सब तरह विचार आते हैं, लेकिन अब बुरे विचार आप पे हावी रहेंगे जो आपके मन से पीड़ित कर देंगे। आप अपने फैसले नहीं ले पाएंगे, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन से संबंधित सारे काम होते हैं। और मन आपका ख़राब हो गया तो आपको कई तरह के रोग दे देगा। नींद पूरी नहीं हुई तो कई तरह के रोग हो जाते हैं। डिप्रेशन हो गया तो आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए चंद्रमा अगर आपकी अच्छी स्थिति में है तो उसको बिल्कुल भी मत छेड़िए, ना उसको इंक्रीज़ कीजिए।
मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि इनको 3 तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं, खाकर, पहनकर या फिर अडॉप्ट कर कर। खाकर कोई चीज़, अगर आप कोई चीज़ आपको ज़रूरत है बॉडी को और वो लेती है, तो यानी कि आपके उसमें आपके शरीर में उस ग्रह की कमी है। और अगर वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है तो उस चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आए अपनी बॉडी को अपना वास्तु समझिए और वास्तु के अकॉर्डिंग अपने ग्रहों को समझिए। और नहीं तो कोई विशेष कर जो कुंडली देखता है उसको अपनी कुंडली दिखाइए कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा खराब है। अच्छे ग्रह को बिल्कुल मत छेड़िएगा, वो आपको बीमारी के अलावा कुछ नहीं देगा। हर ग्रह की अपनी एक रेमेडी है, उसको कीजिए ताकि आप अपने अपने रोगों से बच सकें। क्योंकि मैं वीडियो रोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हर हर ग्रह का कोई ना कोई कंसेप्ट कई तरह के हैं। रोग भी है, पैसा भी है, शांति भी है और फैमिली एटमॉस्फेयर भी है, बहुत सारे कारक तत्व हैं। लेकिन मैं रोगों लेके चल रहा हूँ। अगर आपके आसपास किसी बंदे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो यानी से उनका चंद्रमा डिस्टर्ब है, या चंद्रमा उसने अति कर रखा है, या कुंडली बहुत ही अच्छा है या बहुत ही ख़राब है। लेकिन अच्छा है तो उसको इंक्रीज़ कर रखा है, अगर इंक्रीज़ किया हो तो आपको नुकसान दे रहा है। कोई भी ग्रह अगर इंक्रीज़ करोगे वो नुकसान देगा। जैसे वास्तु के अंदर हम बताते हैं कि आपकी ये दिशा बढ़ी हुई है, ये दिशा कम है। इस सारे बॉडी में आपका ग्रह बताते हैं कि हम बढ़े हुए हैं, घटे हुए हैं। अगर बढ़े हुए हैं उसको और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी महादशा दशा पंदशा में जब उनका समय आएगा वो सब से रिएक्ट करेंगे। हम बीमारियों को लगन से छठे घर से देखते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपनी बॉडी का रिएक्शन। वो कहते हैं ना, एक्शन से रिएक्शन होता है। वैसे ही अगर आप बॉडी में कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो आपकी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है वो आपको खुद बता देगी। दूसरी बात, बॉडी में किसी तरह की बीमारी उत्पन्न होती है वो भी आपको बता देगी कि भाई ये बीमारी है और इस ग्रह की वजह से आई है। उसको आप राइट ऑफ कीजिए, या उसको अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको कम कीजिए। कुंडली को दिखाना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। लोग सोचते हैं कि ये बेकार का साइंस है, लेकिन नहीं। अगर आप कुंडली दिखाते हो तो आप आने वाले खतरे को भाप सकते हैं और उसका इलाज समय पे कर सकते हैं। अगर आपने नहीं दिखाई कुंडली, आप वैसे ही रहे, तो ज़िंदगी भर लोग अपनी बीमारियों को लेके ये कहते हैं कि हमारे कर्म थे। कर्म नहीं थे, आपने कर्म ऐसे बना लिए, आपको पता नहीं था, आपको ज्ञान नहीं था। तो मैंने पहले भी कहा, आप कुंडली दिखाइए, दिखा के उसका वर्णन करवाइए। आप ये मत सोचिए कि हमने पैसे दिए। अगर आप बीमार होते हैं, आपके पैसे दवाइयों पे खर्च होते हैं, क्यों ना आप कुंडली दिखा के उस पैसों का यूज़ कहीं और कर सकते हैं। कुंडली दिखाने का खर्च थोड़ा आता है, लेकिन लाइफ भर आप सेफ रह सकते हैं। आप सिर्फ इतना जानिए कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं, उनको इंक्रीज़ नहीं करना हमने बस। ये कर लेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आप बीमारी से अपने आप को बचा के रखेंगे। और बुध ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में है और अपने घर में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो कभी भी उसको और बढ़ाइए मत। अगर बढ़ाएंगे तो आपको वो भी नसों की प्रॉब्लम दे देगा, त्वचा की प्रॉब्लम देगा। बुध त्वचा से और नसों से कनेक्टेड होता है। हमारी होती नसें कई बार ब्लॉक हो जाती है। वो रीज़न क्या है कि हमने बुध अच्छा था, हमने उसको और अच्छा करने की कोशिश करी तो उसने ब्लॉकेज कर दी। बुध के और भी कई कारक तत्व हैं, मैं उनके विषय में अभी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो मेन रोगों के विषय में वो बता रहा हूँ कि बुध हमारी बुद्धि भी है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट करने का मतलब क्या है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यानी कि उसका बुध एक्टिवेट है और उसको उसने और पावर दे दी। यानी हर बंदा जो भी और पावर देता है वो उस ग्रह से 100% जो बेनिफिट दे रहा है उससे वो 500%, 1000% कर लेता है। यानी कि उसको बेनिफिट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, जो उसको डैमेज कर सकते हैं किसी भी रूप में, रोग में, फाइनेंस में, बिजनेस में, फैमिली में, बच्चों में, पढ़ाई में, स्टडी में, किसी में चीज़ में कारक तत्व हर तरह के होते हैं। लेकिन मैं रोगों में बता रहा हूँ कि जो नसें जितनी भी हैं और जो हमारी त्वचा है वो बुध के अंडर में आती है, उसको रिएक्ट कर सकता है। त्वचा में दाने हो सकते हैं, दाने पे त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है, नसें आपकी ब्लॉक हो सकती हैं। इसलिए आप बुध को जो अच्छी स्थिति में उसको और इंक्रीज़ मत कीजिए, उसको वैसे छोड़ दिए। वो अपनी समय आने पर अपने वो गुण धर्म अपने जो है पॉजिटिव देगा आपको और अच्छे देगा। अब आते हैं हम लोग राहु पे। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो उसको भी मत छेड़िए, उसको भी इंक्रीज़ करने, गोमेद पहनना या राहु की चीज़ों को अपनाना या राहु के कारक तत्वों को अपनाना ये मत कीजिए। नहीं तो आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में कहीं भी किसी भी ग्रह के साथ मिलकर इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि उसकी पावर आपने बढ़ा दी है। तो राहु के तत्वों को भी ध्यान रखिए, उसकी ताकत को मत बढ़ाइए जो नुकसान करके आपके शरीर को डैमेज कर सके। ऐसे ही केतु आपकी कुंडली में अगर अच्छा है और बहुत अच्छे गुण दे रहा है, बहुत अच्छे फल दे रहा है आपको, तो उसको भी मत छेड़िए। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो आपके कई जगह कट लगवा देगा, ऑपरेशन करवा देगा। आपकी बॉडी पे कहीं भी कट लग सकता है। जब भी आपकी बॉडी पे कट लगे या आपको ऑपरेशन बारी है, समझ लो कि आपका मंगल केतु डिस्टर्ब हो गया। तो केतु उसमें मेन है, काटने का काम केतु का है, तो वो आपके शरीर को कटवा देगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने ग्रहों को जानिए, उनके अच्छे होने पर उनको और अच्छा करने की कोशिश मत कीजिए। मैंने पहले वीडियो में बोला था और अब बोल रहा हूँ
कि आप किसी ग्रह को अच्छा करने की कोशिश करते हो तो वो अपने स्पीड से ओवर स्पीड होने से लगाम आपके हाथ में नहीं रह पाती, फिर लगाम उसके हाथ में चली जाती है, फिर वो अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है। इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जो ग्रह आपके अच्छे हैं उनको कभी भी इंक्रीज़ मत कीजिए। और ये भी एक स्पष्ट रूप से बोलूँगा कि आप कहोगे हमें पता ही नहीं हमारी कुंडली में ग्रह कौन से अच्छे हैं, तो एक अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कीजिए। वो आपको सलाह देगा कि आपको कौन से ग्रह की पावर बढ़ानी है और कौन सी पावर घटानी है। कोई जो कमज़ोर हो तो उसको पावर देनी चाहिए, जो अच्छी स्थिति में उसको पावर देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो नेचुरल वो है, रूल है कि भाई एक प्राकृतिक नियम है कि जो चीज़ अच्छी स्थिति में है उसको और अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपना अच्छा कर ही रहा है। और किसी को और अच्छा बनाने के यानी एक अच्छा बच्चा पढ़ रहा है उस पर और आप बोझ डाल दो पढ़ाई का, तो वो अच्छा बच्चा भी ख़राब हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही ग्रह है, आपका ग्रह अच्छा है, उसको और पावर देने की कोशिश करोगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा और वो आपको रोग वगैरह आपकी बॉडी में अपने जो उसके कारक तत्व है उसके अकॉर्डिंग दे सकता है। इसलिए बीमारी से बचिए। अगर आपने बीमारी पे पैसा खर्च करना है तो आप देख लीजिए, आज की डेट में मैंने आपको पहले भी कहा, पैसा सब कुछ है, लेकिन दूसरे पायदान पे बीमारी, रोग, ऋण जो हमारे शरीर को ख़राब करते हैं वो आते हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है और उनका सामना कीजिए, लेकिन ज़रूरत ना पड़े तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको समय समय पर अपनी वीडियो में बताता रहूँगा कि आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। अभी तो मैंने रोगों की सीरीज़ शुरू करी थी, आने वाले समय में इनके और उपाय भी बताऊंगा, जिनको उपाय करके आप अपने बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि जिनको बीमारियां हो गई हैं या जिनको बीमारी लग गई हैं उनका समाधान भी बहुत ज़रूरी है। वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। और मैं अपने अनुभव जो भी मैंने लिए हैं ज़िंदगी के अंदर बीमारियों से लड़ने के, वो सब आपको बताऊँगा, ताकि आप अपने जीवन को अच्छा और कुशल मंगल बना सकें और आपका जीवन हष्ट पुष्ट शरीर की तरह व्यतीत हो। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, रीज़न उसका यही है कि आपने ग्रहों को देखा नहीं और आपने उसके अकॉर्डिंग चले नहीं, तो आपने अपने शरीर को ख़राब कर लिया। बस आप भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका स्वास्थ्य रखे, सबका शरीर स्वस्थ रखे, सबको समझने की शक्ति दे, सबका शरीर इतना स्वस्थ हो कि वो लोग हष्ट पुष्ट हमेशा रह के खेलते कूदते रहें और अपना समय बहुत अच्छा व्यतीत करें। कि मानव शरीर हमें मिलता है तो उसका ध्यान रखें, शरीर को एक बच्चे तरह रखें कि जिस तरह कोई बच्चा रोता है तो उसको चुप कराते हैं, वह शरीर में कोई बीमारी या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको भी शांत कराइए, उसको भी समझिए, उसका भी इलाज कीजिए, ना कि उसको बढ़ाइए, ना कि उसको शरीर को दिक्कत दीजिए। नमस्कार, मैं दोबारा फिर आऊँगा आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं रोगों की संबंधित जो रेमेडीज़ हैं वो बताऊंगा, ताकि रेमेडी करके आप और फ़ायदा उठा सकें, रोगों से बच सकें। और भी मेरे वीडियो आएंगे जो कारक तत्व हैं बाकी ग्रह, सब 9 के 9 ग्रहों के, कि वो आपको देते क्या हैं। समय समय पर वो भी आपसे आपको मार्गदर्शन के लिए लेके आऊँगा वीडियो, ताकि आप लोग उन वीडियो को देख के अपने जीवन को अच्छा कर सकें। नमस्कार।